नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एलटी ग्रेड पे आने वाले अध्यापक की जो वैकेंसी है उस पर चर्चा हम लोग करते हैं। क्या क्या सेकंड इसमें जानना होगा, कितनी वैकेंसियां हैं, कितने पुरुषों के लिए, कितनी महिलाओं के लिए हैं, दिव्यांगजन के लिए कितनी है, कितनी इसकी सैलरी होती है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, बात समझ रहे हो ना। सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या होता है, सारी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार तैयार हो जाइए, ध्यानपूर्वक बात सुनिएगा, क्योंकि एक गलती कई हजार साल पीछे भी कर सकती है आपको। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं पाठ्यक्रम की और क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए भाई एक बार शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं एलटी ग्रेड का जो नोटिफिकेशन है आउट हो चुका है, आपको पता है आउट कब हुआ था, ये 14 तारीख को हुआ। 14 तारीख को संभवतः यह आउट हो गया था। और भी ध्यान रखिएगा, आपका नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो लगातार फट से आप जुड़ जाइए, क्योंकि बैच शुरू हो जाएगा तो बाद में जुड़ने से आपकी तमाम समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए आज ही जुड़ जाएं हमारे चैनल से, ठीक है। अब बातें कर लेते हैं कि एलटी ग्रेड नई भर्ती 2025 के लिए क्या क्या नए नए प्रावधान दिए हुए हैं, उनकी चर्चाएं हमें करना होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको बताऊं संपूर्ण पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर होगा, आपको ही पता होना चाहिए। एक क्या होता है, आपको जीएस का होता है, जीएस का पेपर होता है, और दूसरा जो होता है वो आपका सब्जेक्टली होता है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट से आपने बीए किया हुआ है वहां से ये बातें होती हैं, ठीक है। फिर एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव इसकी भी चर्चा करने वाले हैं, और कौन भर सकता है फॉर्म को इसकी भी चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये 4 पॉइंट आपको आज जानना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि फॉर्म में कोई भी गलती हमें नहीं करना है। उम्र क्या होने वाली है, उम्र में छूट किसको मिलेगी, सारी चर्चाएं हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताता हूं मैं जो नोटिफिकेशन है। आपको बता दूं, यह फॉर्म भरने का जो तारीख है वो 28 जुलाई है, ठीक है। जो फॉर्म भरने का तारीख है 28 जुलाई 2025 है। कितना है तो 2025 है। क्यों भाई पेन नहीं चल रहा है? हाँ 2000 कितना है 25 है। और अगर अंतिम तारीख देखो, ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन का है, ठीक है, यह रजिस्ट्रेशन का है। यह रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 28 जुलाई से फॉर्म भरा जाएगा। और लास्ट डेट की अगर बात मैं कर लूँगा, लास्ट डेट की अगर बात कर लूँगा, ठीक है, लास्ट डेट की अगर मैं बात कर लूँगा तो मेरे दोस्त वो तारीख हो जाएगी 28 अगस्त, ठीक है, 28 अगस्त हो जाएगी। इसको भी ध्यान में रखते रहिएगा कि 28 अगस्त को इसका अंतिम फॉर्म भरने का तारीख होगा, ठीक है। अब टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल वैकेंसी है 7666 है। कितनी है? 7666 टोटल पोस्ट कितने हैं? 7666, जिसमें पुरुषों के लिए कितने हैं? 4860। काफी ज्यादा वैकेंसी है, 4860 पुरुषों के लिए कितनी है? 4860। और साथ ही साथ महिलाओं के लिए कितनी है? 2525, मतलब 25 चल रहा है तो 2525 है। और साथ ही साथ जो दिव्यांगजन है उनके लिए कितनी है? उनके लिए 81 सीट है, ठीक है। जो दिव्यांगजन है उनके लिए कितने सीटों का प्रावधान किया गया है? 81। और साथ साथ ध्यान रखिएगा, स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, ठीक है, परिस्थितियों के अनुसार सीट घटाई या बढ़ाई जाएंगे, सीट घटाई या बढ़ाई जाएंगे, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, घटाई या बढ़ाई जाएंगी, ठीक है। अभी 28 तारीख जब फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा तब पता चलेगा। अब परिस्थिति के अनुसार सीट घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है, ठीक है। एज की बातें करें, एज कितना चाहिए? एज चाहिए 40 वर्ष। लेकिन हाँ एक शर्त इसमें क्या है, एज में क्या है, एक शर्त है। क्या शर्त है उसको सुनने का प्रयास करिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, क्या सुनने की जरूरत है। चलो भाई सभी लोग तैयार है ना सुनने के लिए? तो क्या होना चाहिए इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है आपको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो यह तारीख है यह 2 जुलाई 1984 से पहले नहीं होनी चाहिए, पूर्व नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ 1 जुलाई 2004 के बाद नहीं होनी चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूर्व और बाद की बातें ध्यान रखिए, 1984 से पहले होनी चाहिए और 2004 के बाद नहीं होनी चाहिए। 40 वर्ष इसी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है, इतनी बात। हाँ 1 जुलाई 2024 रहना चाहिए ना, 2024, ठीक है। 1984 लेकर 2024 के बीच में जिसका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वही फॉर्म भरेंगे, नहीं तो अन्यथा कोई फॉर्म भरने वाला नहीं रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ बर्थ कितना? 1984 और 2024, इसी के मध्य की बातें होगी। 24 कितने वर्ष की बात हो गई? 40 वर्ष की बात हो जाएगी। क्लियर है दोस्त?
तो ये बातें रही किसकी, नोटिफिकेशन की बात। 28 जुलाई से का फॉर्म भरा जाएगा, लास्ट डेट कब है, 28 अगस्त है। टोटल वैकेंसी है 7,466 है। मेल के लिए कितना है, 4,860 है। महिलाओं के लिए है 2,525 और दिव्यांगजन के लिए है कितना, 81। साथ ही साथ परिस्थिति के अनुसार सीटें घटाई या बढ़ाई भी जा सकती हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो न्यूनतम जो मैक्सिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष होनी चाहिए। और कहा गया है कि 2 जुलाई 1984 से पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ 1 जुलाई 2024 के बाद का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। क्लियर दोस्त, इतनी बातें हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसी के मध्य में होना चाहिए। चलो भाई आगे बातें कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न की बातें करते हैं, एग्जाम कैसे होंगे। तो ध्यान रखिए, जो जीएस के प्रश्न आएंगे वो टोटल कितने रहेंगे, 30 प्रश्न आएंगे। और सब्जेक्टली जो आप जो जिस सब्जेक्ट से आपका बीए में है उससे कितने प्रश्न आएंगे, तो बताएंगे 120 प्रश्न आने की संभावना रहेगी, 120 प्रश्न आएंगे। अर्थात टोटल कितने आएंगे भाई, 150 प्रश्न आएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है, 150 प्रश्न आएंगे। सब्जेक्ट के लिए 120 प्रश्न, जिस सब्जेक्ट से हैं आप, पॉलिटी से हैं या साइंस से हैं या इकोनॉमिक्स से हैं, बस समझ रहे हो ना, हिंदी से हैं, जिस सब्जेक्ट से आपका बीए है उस प्रकार से आपको सब्जेक्ट में ऐसे 120 प्रश्न देखने को मिलेगा। साथ साथ 30 प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, किसके, जीएस के, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा, एग्जाम में 150 प्रश्न आने वालों की संभावना है, तो 150 प्रश्न आएंगे, ठीक है। हाँ एक चीज और बता दूं, निगेटिव मार्किंग की बातें कर दूं आपसे, निगेटिव मार्किंग की बातें कर दूं, निगेटिव मार्किंग की बातें कर दूं तो कितना हो जाएगा, 0.333% हो जाएगा, 0.33% हो जाएगा, ठीक है, 0.33 नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। 0 पॉइंट कितना है, 33 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.33 है, ठीक है। आगे बातें कर लेते हैं, समान अध्ययन में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, आइए देखते हैं। समान अध्ययन में क्या क्या पढ़ना होगा, हमें भारतीय इतिहास पढ़ना होगा। भारतीय इतिहास भी आपको पता है, कौन कौन पढ़ना होगा, प्राचीन इतिहास, प्राचीन पढ़ना है, प्राचीन, मध्यकालीन, 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 शासित, आधुनिक भी आपको पढ़ना है। आधुनिक इतिहास के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, जीएस की बातें कर रहा हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, सामान्य विज्ञान के बारे में पढ़ना है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ना है, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, साथ साथ कृषि के बारे में पढ़ना होगा। जो सामान्य अध्ययन है जिसमें 30 प्रश्न टोटल रहेंगे, कितने प्रश्न रहेंगे, टोटल प्रश्न रहेंगे दोस्त, टोटल प्रश्न रहेंगे 30, ठीक है, 30 प्रश्न रहेंगे, जिसमें कहाँ कहाँ पूछा जाएगा, भारतीय इतिहास से, भारतीय अर्थव्यवस्था से, सामान्य विज्ञान से, पर्यावरण पारिस्थितिकी से, भारतीय संविधान से, पॉलिटी जिसे कहते हैं, करंट अफेयर पूछा जाएगा आपसे, उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, साथ साथ कृषि सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये 30 प्रश्न के लिए आपको ये बातें पढ़नी बहुत आवश्यकता हो जाती है, तो इस बात को विशेष ध्यान रखिए। अगर नया बैच शुरू हो रहा है तो पहले जुड़ जाएंगे, तो ये सब कुछ सीखने के लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर मिल सकता है, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखिएगा, ईएलटी ग्रेड के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, स्टडी मटेरियल क्या क्या होना चाहिए। देखो भाई, जीएस के लिए क्या होगा, सामान्य अध्ययन, अंग्रेजी, हिंदी, गृह विज्ञान, वाणिज्यिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, संस्कृत, कला, शारीरिक शिक्षा और जीव विज्ञान, इतने क्या नाम है विभाग से आप अध्यापक बन सकते हैं। स्टडी मटेरियल की बातें करते हैं, ठीक है, तो जीएस सामान्य अध्ययन तो पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेजी, हिंदी, गृह विज्ञान, वाणिज्यिक विज्ञान, साथ साथ सामाजिक विज्ञान, गणित, संस्कृत, कला, शारीरिक शिक्षा और क्या, जीव विज्ञान से संबंधित बातें होंगी यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे बातें कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, किसकी बातें कर ले रहे हैं हम लोग, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बातें कर लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट अगर कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा तो आप पेपर पास करके भी फेल हो जाएंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है, ये जो बातें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। कैसे, अगर सोशल से हैं, आप सोशल देना चाहते हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में से एक होना चाहिए, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी और क्या, इकोनॉमिक्स होना चाहिए। अगर हिंदी की बातें करते हैं तो हिंदी के साथ क्या होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए, ठीक है ना। हिंदी आपको 10+2 मतलब 12+3 मतलब बीए तक क्या होना चाहिए, आपका हिंदी होना चाहिए, और ये हाई स्कूल मतलब इंटर तक क्या होना चाहिए, आपका संस्कृत अनिवार्य है, ठीक है, संस्कृत क्या अनिवार्य है, ठीक है। इंग्लिश के लिए 10+2+3 और संस्कृत के लिए कितना होना चाहिए, 10+2+3, ठीक है, मतलब बीए तक आपको संस्कृत होना चाहिए, अंग्रेजी भी बीए तक। साइंस की बातें कर लें तो साइंस में जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री और क्या, फिजिक्स की बातें होती हैं, ठीक है।
तो साइंस से आप टीचर बनेंगे, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और क्या फिजिक्स की बात है। अगर विज्ञान का टीचर बनना है तो ये कॉम्बिनेशन होगा आपका बहुत जरूरी है, चाहे जूलॉजी से हो आप, बॉटनी से हो या केमिस्ट्री हो या क्या फिजिक्स हो, तो आप साइंस के टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये अगर हिंदी से बनना चाहते हैं तो संस्कृत आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें? चलो भाई, हाँ तो कुछ बातें यहाँ तक हमने सीखा। ठीक है, क्या क्या हमने बताया आपको? देखो, सबसे पहले उम्र के बारे में बताया, फॉर्म कब भरा जाएगा, लास्ट डेट कब है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जीएस के कितने प्रश्न, निगेटिव मार्किंग, टोटल प्रश्न ये कितने आएंगे, सारी चर्चा हमने किया। और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, इंपॉर्टेंट थोड़ी सी पेन में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है, सबसे पहले आप फॉर्म भरने से पहले देखिएगा, फॉर्म भरने से पहले, फॉर्म भरने से पहले, फॉर्म भरने से पहले पहला काम क्या करिए, ओटीआर कराइए जाकर के। पहले ओटीआर कराइए, जिसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराइए सबसे पहले आप। ठीक है, और आप जाइए अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराइए, उस पर क्या रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहला एक काम करिए, ओटीआर आप करा लीजिए। ठीक है, आप जन सेवा केंद्र के पास जाइए, वहां पर अपना ओटीआर कराइए, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसी रजिस्ट्रेशन से आपका फॉर्म भरा जाएगा। ये काम आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको विशेष ध्यान देने वाली होती है। तो एक चीज और बता दूं आपसे, हाँ एक चीज बता दूं, फीस की बातें, फीस कितनी लगने वाली है, फीस की बातें, जनरल, ओबीसी और साथ साथ ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 125 रुपये आपको भरना पड़ेगा। कितना? 125 रुपये। ठीक है, और SC/ST के लिए 100 रुपये। SC के लिए कितना है? 100 रुपये आपको फॉर्म भरने में खर्च करने होंगे। इतनी बातें आपको ध्यान देने योग्य हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सब बातें रही हम लोग LT ग्रेड की। तो चलो भाई, अब क्या है, क्लास शुरू हो रही है और फटाफट आप क्लास को ज्वाइन करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ हमसे मिलिए, क्योंकि आपकी क्लास शुरू हो चुकी है और जितना लेट करेंगे उतनी समस्या आएंगी। तो यह आपको मैंने सामान्य जानकारी दी। ठीक है, नोटिफिकेशन के बारे में सब कुछ बताया मैंने, रिक्तियाँ बढ़ाई और घटाई भी हो सकती हैं परिस्थिति के अनुसार, टोटल वैकेंसी के बारे में बताया, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, हो सकता है कि आपको प्री और मेंस साथ साथ इंटरव्यू देखने को मिल सकता है, नया बदलाव हो सकता है। ठीक है, आपको पता है कि बदलाव होने का चांसेस होते हैं और नहीं भी होते हैं, क्योंकि 28 तारीख को पता चलेगा आपका कि प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, सारी बातें होंगी, फिर हम लोग डिस्कशन एक बार करेंगे। तो ये आपको सामान्य जानकारी देनी थी। तो आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही, फिर मिलते हैं। सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।